बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कई किस्म के टिप्स यूज़ किए होंगे, देसी के टिप्स, और लेकिन आपने ये नहीं किया होगा। अगर आपने चाय पका रहे हैं, चाय के दौरान ही अगर आपसे कोई गर्म पानी मांगे और लाइट ना हो, तो आप इसको इसी तरह एक गिलास पानी भर के आप इसके चाय या दूध के सेंटर में रख देंगे। इसके बाद आप पानी चेक करके इस गिलास को हम बाहर निकाल देंगे और पानी पियेंगे मज़े से। तो कैसी लगी आपको ये टिप, आप ज़रूर बताइएगा। बाज़ औक़ात शॉपिंग बैग में से ये ऊपर से हम ये इसको निकाल लेंगे। आप इसको तोड़ दें और इसको निकाल लें। या हम इसका क्या काम करेंगे, अक्सर बैग के ज़िप टूट जाती हैं और इसके ऊपर इसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको ज़िप के अंदर डाल दें और बैग को आराम से खोल भी लें और बंद भी कर लें। और हम इसी तरह ही इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। बाज़ औक़ात अक्सर घर में बच्चे इसी तरह के स्टिकर्स कोई भी लगा देते हैं। किसी किस्म के भी स्टिकर हो सकते हैं, लेकिन वो इसको हम आसानी से नहीं उतार सकते। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप बाउल में फुल गर्म पानी आप लेंगे और उसको इसी तरह से ही सिलिकॉन डिश वॉशर के साथ मुसलसल पानी आप लगाते जाएं। ये देखें, 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये सारे स्टिकर उतर जाते हैं। तो आप भी इसको इसी तरह ही आपने उतारना है स्टिकर से। इसमें कोई भी सिरका, नींबू, सोडा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जस्ट आपने गर्म पानी ही यूज़ करना है। तो ये बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उतर गया है। आपने मुसलसल इसी तरह ही पानी साथ साथ लगाते जाना है और ये स्टिकर उतर जाएंगे। तो है ना ये मज़े की टिप। तो आइए अब हम न्यू टिप की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यू टिप ये है कि इस तरह का जो फोम अक्सर घर में पड़ा होता है और आप इसको ज़ाया ना कीजिएगा। इसी तरह की काट लेंगे बड़े साइज़ में। और इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी कभी काउंटर पे या शेल्फ पे या किसी टेबल पे कहीं भी पानी या दूध गिर जाता है, तो उसका सबसे आसान ये हल है कि आप इस फोम को रख देंगे और फोम सारा पानी सोख कर लेता है। तो इसको हम पानी निचोड़ लेंगे दोबारा से और इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल लाएंगे। तो है ना मज़े की ये बात। अक्सर हो था हमारे किचन में ये इस तरह के मशीनें वगैरह बहुत ही ख़राब हुई पड़ी होती है। उसको हम किस तरह से क्लीन करेंगे। अक्सर ये इस तरह का ग्राइंडर स्टक हो जाता है। इसके सबसे देसी जुगाड़ और सबसे आसान तरीका है, इसको हम किस तरह निकालेंगे जी। आपने ये देखें, इसके ऊपर 3 क्लिप हैं और इसको आपने ऊपर की तरफ खींच लेना है, तो ये आसानी से निकल आता है। और आइंदा जब भी आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसका ऊपर का ढक्कन हटा के और इसी तरह ही क्लिप को ऊपर कर लेना है, तो ये आराम से निकल आता है। तो आप भी आइंदा इसी तरह ही कीजिएगा। इसको एक तरफ रख लेने के बाद अब हम इसके अच्छे से सिफाई करते हैं। सिफाई में सबसे पहले आप 4 टेबलस्पून सिरका लेंगे और इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और 1 चम्मच आप नमक डालेंगे। नमक डाल लेने के बाद 1 चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसी तरह का जो अक्सर ब्रश आमतौर पे घर में मौजूद होता है, जिससे हम मोस्टली तौर पे फीडर साफ़ करते हैं, तो इसको भी आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम लेमन मैक्स के साथ इसको आराम से बहुत ही जल्दी से झटपट से साफ़ कर लेंगे। पहले आपने पानी पूरा फैला देना, पानी, सिरका और सोडा का पानी आपने इस तरह फैला लेना है। उसके बाद आप अक्सर घरों में इसी तरह के टूथब्रश भी बचा पड़ा होता है और ये इन टूथब्रश से बहुत अच्छे से मशीन क्लीन हो जाती है। तो आप इन 2 ब्रशेस का इस्तेमाल लाजमी कर लीजिएगा और इसी तरह ही मुसलसल आप पहले अच्छे से सोप फैला देंगे पूरी मशीन के ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे आपने साफ़ कर लेना है। आपने एक्स्ट्रा इसमें कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं करना, बस जो हमने सिरका वाला पानी तैयार किया है वो हमने इसको लगाते जाना है और इसी तरह से बहुत अच्छी से हम सफाई कर लेना है।
اور اس کو پہلے سب سے پہلے آپ اس کو اچھے سے لگا لینے کے بعد کم سے کم 2 منٹ یا 3 منٹ کے بعد اس کو آپ صاف کپڑے کے ساتھ صاف کر لیجئے گا۔ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے کلین ہونا شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے مشین کے اوپر یہ سارا پانی وغیرہ پھیلا دینا اور پھر سوپ لگا دینا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست بہت اچھی سی مشین ہماری صاف ستھری ہو گئی ہے۔ صرف 5 منٹ کی دیر ہے اور یہ ساری مشینیں آپ کی اسی طرح ہی صاف ستھری ہو جائیں گی۔ کوشش کیجئے گا کہ کچن میں موجود جو بھی مشینری ہے وہ تقریباً ہفتے کے بعد صاف ہو جانی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مشین کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ مشین کو صاف کرنے لینے کے بعد اسی طرح ہی آپ اس شیلف کو کلین کر لیجئے گا۔ اب ہم نیا رومال لیں گے اور اس کو اسی طرح سے صاف کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مشین کی تار بھی سوئچ بھی بہت اچھے سے صاف ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ہینڈ فری کے اسی طرح سے تار تھوڑی سی ہل جاتی ہے اور اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو احتیاطاً آپ پہلے سے اسی طرح کی وائٹ کلر کی ٹیپ لیں گے اور ٹیپ کو اچھے سے اس کے اوپر چپکا دیں گے تاکہ ہینڈ فری مزید نہ ٹوٹے۔ جو ہینڈ فری ایک دن کے بعد ٹوٹ جانا ہوگا، لیکن اس کو ٹیپ لگانے کے بعد یہ کم سے کم 1 یا 2 مہینے مزید چل جائے گا۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو کبھی بھی اسی طرح کا کوئی موقع ملے تو آپ فوراً ہی یہ وائٹ ٹیپ آپ نے لگا دینے ہیں۔ اچھے سے 2 سے 3 دفعہ آپ نے ٹیپ لگا لینی ہے اور یہ ہینڈ فری بہت ہی زبردست 1 سے 2 مہینے مزید چل جائے گا۔ یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے ٹیپ لگا لیا اور یہ اب اسی طرح ہی کام کرے گا۔ اور چارجر کا بھی اسی طرح ہی آپ ٹیپ لگا دیا کریں۔ تو اب ہم نیو ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے 5 سے 6 تیلیاں آپ لیں گے اور اس کو ہم کس طرح کب استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کے گھر یا پبلک پلیس پر واش روم میں بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو ہم واش روم ایزیلی نہیں یوز کر سکتے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی 4-5 تیلیاں جلا کے واش روم کے اندر سائڈ پہ رکھ دیں گے اور 2 منٹ کے بعد آپ واش روم یوز کر لیجئے گا۔ بالکل بھی آپ کو کسی قسم کی سمیل نہیں آئے گی۔ اور اس ٹپ کو آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے کچن کا اپنے چولہے کے ساتھ کا حصہ بنا لیں۔ بعض اوقات اسی طرح کے کپ وغیرہ کی سائڈ سے ڈنڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اس کپ کو ایسے کپ کو ضائع نہ کیجیے۔ اسی طرح ہی ماچس کی تیلیاں وغیرہ بھی اور ماچس بھی اس کے اندر رکھ دیں۔ یہ آپ کو کچن بھی نیٹ کلین رہے گا اور تیلیاں بھی باہر زیادہ نہیں پھیلیں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا۔ تو اب ہم نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔